सो काफी लोगों का क्वेश्चन है अवेंटर पे एक बिग, जिसका टारगेट क्या रहने वाला है। गाइस अगर देखा जाए तो 12 मंथ की टारगेट रेंज रही है, और अगर यहाँ पर इसका फिफ्टी हाई देखोगे तो वो लगभग 215 के आसपास गया, लो 95 के आसपास गया है। ठीक है, तो ये काफी चीज अच्छी है कि भैया 215 का इसने हाई टच किया। जो स्मार्ट लोग होंगे जिनको लगता होगा कि यार शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करे तो बाहर निकल के होंगे, लेकिन जो इसको लॉन्ग टर्म वाला शेयर समझते हैं तो अभी तक इसको होल्ड करके चल रहे होंगे। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो लगभग 215 का टारगेट ऑलमोस्ट सही है। एंड नियरेस्ट टारगेट की बात करूँ तो गाइस कम से कम 180 से लेकर 190, 180 से लेकर 190 और 195 तक आप लेकर चल सकते हो, 180 से 195 तक का। ठीक है, एंट्री जोन काफी लोगों का ये सोचना होता है कि भैया टारगेट तो आप बता रहे हो, लेकिन आप उसका एंट्री जोन क्या बता रहे हो। देखिए पिछले 5 दिन में अगर आप देखोगे शेयर में 1% की तेजी है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा एक प्राइस एंट्री पे आया था। ये जोन देख रहे हो आप, ये रहा 161 का, और ये 161 का जोन काफी अच्छा था। आप यहाँ एक चीज और नोट करना कि ये यहाँ पर ये 162 123 में से ये जो एक रेंज थी, ये जो रेंज थी ये एक एंट्री जोन के लिए बहुत परफेक्ट थी पिछले 5 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर। अब एक महीने से शेयर आप देखो, क्यों बोला, क्योंकि आप यहाँ अगर नोट करो, अब आप यहाँ देखो, देखो इस प्राइस पे तो आप नहीं जा सकते ना। ये जो 14% डाउन आया, तो ये जिस प्राइस लेवल पे आया, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ बताऊं तो ये प्राइस लेवल था 163 का, तो एक था ना एक प्राइस एंट्री। अभी भी 163 पे है, काफी प्राइस एंट्री काफी अच्छी है। जिन लोगों ने देखो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी लगाया होगा तो उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन मैं आपको ये कहूंगी जब अभी 131 29 के रेंज में आना तो बहुत ही मुश्किल है। बट हाँ, अगर ये 160 के नीचे आ जाए, और यह 160 से लेकर अभी 163 की रेंज में है, ठीक है, अभी थोड़ा नीचे आ जाए 161 162 की रेंज में भी आए तो भी एक एंट्री पॉइंट आप लोगों का बन सकता है। लेकिन हाँ, अगर 160 से लेकर 165 के बीच में है तो ये एक एंट्री जोन है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होगी। दूसरा, आप लोगों का टारगेट क्या रहने वाला है, टारगेट नियरेस्ट रखिएगा, क्योंकि जैसे कि 215 का इसका हाई है तो लगभग 200 का टारगेट आप इसका लेकर चल सकते हैं। दूसरा, 200 या 180 90 के आसपास। सो गाइस जरा आप देखो स्टॉप लॉस क्या लेकर चल सकते हो। तो अगर 160 का अगर आप टारगेट 160 से 162 के बीच का इसका एंट्री जोन लेकर चल रहे हो, और लगभग 190 200 का टारगेट लेकर चल रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस लगभग 140 से लेकर 150 तक के बीच में रहना ही चाहिए। ठीक है, 140 से 150 के बीच में। टाइम जोन आप इसका लगभग 6 या 12 महीने, फिलहाल तो मैं 6 मंथ बोलूंगी, क्योंकि जो स्विंग ट्रेडर है वो इतना लंबा वेट नहीं करते हैं, ये चीज मुझे पता है। ठीक है, लेकिन आपको एक कॉशियस बरतना है। वो क्या गाइज, आपको एक चीज पता है कि मतलब ये जो टारगेट है ऑफिशियली आपको पता है मैं रिकमेंड नहीं करती, मैं किसी शेयर को खरीदने बेचने की सलाह नहीं देती, तो टारगेट भी मैंने रिकमेंड नहीं किया है, ना ही स्टॉप लॉस, ना ही एंट्री जोन। बता दूं, फाइनेंशियल एडवाइजरी करवा जरूर लीजिएगा। टेक्निकली सेटअप्स होता है उसके, जिनको आती है ये चीजें वो उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो बिगिनर उनके लिए बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोलूंगी भैया आप अपनी स्टडी करके चलो। एवेंटल एक मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी है जो कि डिफेंस टेलीकॉम इक्विपमेंट सेगमेंट में है, इसलिए रिस्क भी। सो गाइस मतलब आप ये कह लीजिए, इसलिए रिस्क है, एग्जीक्यूशन रिस्क है मार्केट सेंटीमेंट की वजह से। ठीक है, जो भी टारगेट या सेटअप आपको मेरी इस वीडियो में दिखा रही है, देखो कोई, मैं आपको एक चीज डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगी, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, अपनी रिसर्च जरूर करें। गाइस स्टॉप लॉस और पोजीशन आपको अपने अकॉर्डिंगली ही लेकर चलना, कि भाई आप कितने एपेटाइट हो उस हिसाब से उसको अकॉर्डिंगली आपको सेट करना है। ठीक है, बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।